सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है और आप सभी ने अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा। तो एक बार सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का एग्जाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। एक बात और मेरे भाई, सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो फटाफट से ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखो मेरे भाई, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस में 24 और एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस 12 का महत्तम समापवर्तक x प्लस में 6 है तो k का मान बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, इनका जो HCF है वो कितना है, x प्लस में 6। तो मेरे भाई ये कितना हो गया, x प्लस में 6। इसको मैं 0 के बराबर मान लेता हूं तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 6 इधर को चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 6 हो जाएगा। यानी यहां से x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस में 6 हो गई। अब हमें तो k का मान चाहिए, इसमें तो k है नहीं, तो इस इक्वेशन को तो देखो ही मत। तुम देखो इस इक्वेशन को, इक्वेशन है तुम्हारे सामने एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स, ठीक है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 12 इक्वल टू में क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। मान निकालना है तो बराबर में 0 करना पड़ेगा। x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 6। तो माइनस के 6 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर प्लस में मेरे भाई के x की जगह पे फिर से माइनस का 6 प्लस में हो जाएगा आपका 12 बराबर में 0। तो माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, प्लस में 6 को कैसे गुणा करेंगे, प्लस माइनस, माइनस का 6 के हो जाएगा, प्लस में तुम्हारा 12 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से अगर आगे चलेंगे तो 36 और 12 कितना हो जाएगा, 48। तो माइनस का 6 के प्लस में 48 बराबर में 0। यहाँ से अगर मैं 48 को इधर को लेके जाऊंगा तो माइनस का 48 तुम्हारा हो जाएगा। तो मेरे भाई देखो क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 7 का 42, 6 8 का 48। तो के बराबर में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। मेरे भाई मैं एक टीचर हूं और मुझे हर स्टूडेंट को, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे इंटेलिजेंट हो, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। इसलिए इस सवाल को करने में इतना टाइम लगा। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है ना तो तुमको ये वाले स्टेप ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल मेरे भाई तुम्हारा आंसर आ जाए। ठीक है, माइंड में ही आप इस सवाल को कर सकते हो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कुणाल को 8400 रुपये लागत वाली एक हुडी पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 20% और 25% की क्रमिक छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। तो बताइए मेरे भाई सवाल का आंसर क्या होगा। अब इसने बोला कि कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। अब कितना अंकित करना चाहिए मुझे नहीं पता, कितना अंकित करना चाहिए, तो मैं इसको P मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं मेरे भाई, P मान लेता हूं। अब इस अंकित मूल्य पर वो छूट दे रहा है, एक तो 20% की छूट देगा, तो 20% की छूट देगा तो 80/100 हो जाएगा। फिर 25% की छूट देगा तो 75/100 हो जाएगा। इतना सब होने के बाद में उसे 25% का लाभ होना चाहिए। तो 8400 रुपये का क्रय मूल्य 25 का लाभ होगा तो 125/100 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी कर लीजिए। देखो कैसे काटा पीटी करेंगे वो देख लो। 100 से 100 कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। 0 से 1 0 ये भी कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। 25 3 75, 25 पंजो 105, 5 बार कटेगा। 8 का भाग 840 में देंगे, 8 पंजो 40 यानी कि 105 बार कटेगा। 3 का भाग 105 में देंगे, 3 3 9, 3 पंजो 15, 135 बार कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बचा है P और नीचे कितना बचा है आपका 100।
इधर को कितना बचा, एक तो 35 बचा, एक 5 बचा। 35 को 5 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 175। अब सीधी सी बात है, हमें तो p का मान चाहिए, तो 100 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। तो p बराबर में क्या होगा, 175 के पीछे 2 जीरो लगा दो। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों की चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों की चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिलेगा। इस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन मिलेंगे, फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मिलेंगे वो भी विथ आंसर। तो जिनको ये पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र और मात्र 100 रुपये में आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। बेहतरीन लेवल का पीडीएफ है मेरे भाई। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं भाई कि इस पीडीएफ से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपकी एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है, जिसको पढ़ के आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। अगले सवाल को देखो भाई। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 75% की छूट देने के बाद 69,356 रुपये में बेचा जाता है। इसका अंकित मूल्य बताओ कितना होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं अब कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे भाई, फटाफट आ जाइए। तो देखो, यहाँ पर तुमसे बोला गया कि जो वस्तु है ना वो कितने में बेची गई, 69,356 रुपये में वस्तु को बेचा गया। और ये कब बेचा गया सर, 75% की छूट देने के बाद में। तो दुनिया में सब कुछ 100% है, 100 में से अगर तुम 75 की छूट दे दोगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, सर 25 बचेगा। परसेंटेज है तो फिर 100 से गुणा करना ही पड़ेगा मेरे भाई। 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 4 से गुणा कर दो इसको, ठीक है। ये जो है मेरे भाई इसको 4 से गुणा कर दो, यानी कि 69,356। इसको जब तुम 4 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 4 6 24, लास्ट में 4 आएगा 2, 5 चौका 20 और 2 22 का 2, 4 ते 12 और 2 14, लास्ट में 424 इसी ऑप्शन में, ठीक है मेरे भाई। लास्ट के जो 3 अंक हैं इन दोनों में सेम है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सुमन, तारिक और नेहा ने क्रमशः 8, 25 और 15 के अनुपात में धनराशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 44,544 का लाभ अर्जित हुआ तो सुमन और नेहा के हिस्सों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, एक तरफ तो तुम्हारे पास में सुमन है, एक तरफ तुम्हारे पास में तारिक है और एक तरफ तुम्हारे पास में नेहा है। तीनों को पैसे मिले 8, 25 और 15। इसको 8 मिला, इसको 25 मिला और इसको 15 मिला, ठीक है मेरे भाई। इसको मैं ठीक है, ये हमारे पास में क्या है मेरे भाई, ये सुमन है, ये तारिक है और मेरे भाई ये आपकी नेहा है। अब इसने बोला कि वर्ष के अंत में उनको 44,544 रुपये का लाभ हुआ। टोटल लाभ कितना हुआ, टोटल लाभ हुआ मेरे भाई आपका 44,544 रुपये का। अब मेरे भाई तीनों ने पैसे लगाए हैं तो लाभ भी तीनों को मिलेगा। अब तीनों को कितना मिलेगा, देखो 8 और 25 कितना होता है, आप बोलेंगे 33, 33 और 15 कितना होता है, आप बोलेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो सर 48 आंसर आए, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48, यानी तीनों के बीच में ये पैसा बटेगा 48 के रूप में। तुमसे बोला कि सुमन और नेहा के हिस्सों का अंतर बताओ कितना है। सर सुमन को 8 रुपये मिले, नेहा को 15 रुपये मिले, दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 रुपये का है, ठीक है मेरे भाई। अरे 15 में से 8 घटाएंगे 7 ही बचेगा। अब इसकी काटा पीटी कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो देखो मेरे भाई,
6 7 का 42, ठीक है, तो कटेगा नहीं भाई, 6 7 का 42, 7 7 49, ठीक है, नहीं कटेगा 7 से। तो अब इसको ऐसे करो, 4 से काट लो मेरे भाई, ठीक है, 4 से काट ले, मज़ा आ जाएगा। देखो 4 से काट लो इसको, देखो 4 से इसको काटेंगे तो 12 बार कटेगा। इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 3 12, 4 6 का 24, यानी कि मेरे भाई कितना बचेगा सर, ये बचेगा तुम्हारा 11,136। अब ये 12 से कट जाएगा क्या, 12 पंजो, ठीक है, 12 नाम का 108 बचेगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर इसको काटेंगे तो 12 से काटेंगे इसको तो 9 बार कटे, देखो 12 नाम का 108 यानी कि 9 बार कटेगा, 3 बचेगा मेरे भाई, 12 दूना 24, 6 बचेगा, 12 8 का 96, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर ये तुम्हारा कितना बच गया सर, ये हमारा बच गया 928, ठीक है मेरे भाई। क्या हमने भाग सही दिया, बिल्कुल सही दिया। तो अब मेरे भाई 928 को 7 से गुणा करना है, तो 928 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 56, लास्ट में 6 आएगा और लास्ट में 6 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता और मेरे भाई बेहतरीन तरीके की क्लासेज हैं, इन क्लासों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भाई देखिए, पी और क्यू मिलकर 12 घंटे में पानी भर सकते हैं। तो मेरे भाई पी प्लस में क्यू दोनों मिलकर भरेंगे 12 घंटे में। पी अकेला टंकी को 21 घंटे में भरता है, जो पी है वो अकेला 21 घंटे में टंकी को भर सकता है। तो दोनों का लैसे कितना आएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 7 का 84 हो गया और ठीक है, इसको काटेंगे तो 21 चौका 84 हो गया। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से पता लगा कि जो P है वो एक दिन में 4 काम करता है। तो 4 काम अगर P करेगा तो बाकी के 3 काम क्यों करेगा, क्योंकि 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो 4 अगर ये करेगा तो 3 ये करेगा। अब उसने बोला कि क्यों अकेला उस टंकी का 1/4, तो टंकी कितनी है मेरे भाई, 84 लीटर की, लेकिन 84 लीटर पूरी भरनी नहीं है, हमें तो 1/4 भरना है। तो इसका 1/4 कर दीजिए, तो इसका 1/4 4 का भाग देंगे, 21 बार इसका भाग जाएगा। और ये काम कौन करेगा, क्यों, क्यों एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 का भाग देंगे, 3 7 का 21। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर देने वालों का करेक्ट है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2 रेलगाड़ी हैं एक्स और वाई, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। रेलगाड़ी एक्स की लंबाई 150, रेलगाड़ी वाई की लंबाई 250। रेलगाड़ी एक्स 60 किलोमीटर पर आवर घंटे की चाल से चल रही है और रेलगाड़ी वाई 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी एक्स को रेलगाड़ी वाई को पार करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई बेहतरीन लेवल का सवाल है और ज़बरदस्त सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई देखिए, यहाँ पे सबसे मेन जो चीज़ बोली है वो ये है कि एक दूसरे की ओर चलती है। जब भी ट्रेन एक दूसरे की ओर चलती, मान लो ये इधर को गई और ये इधर को गई, यानी ये मान लो एक्स ट्रेन है और ये तुम्हारी वाई ट्रेन है, जब भी एक दूसरे की तरफ जाती है तो चाल इनकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी दोनों की जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी सर, जुड़ जाएगी। 60 प्लस में 90, 60 प्लस में क्या हो गया 90, बराबर में कितना हो गया 150। लेकिन सर ये प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये हमें मीटर में दिया हुआ है और आंसर हमें सेकंड में चाहिए, लेकिन सर ये तो किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो 150 को मेरे भाई गुणा कर दो किससे, 5/18 से गुणा कर दीजिए। इसमें 6 का भाग देंगे, 6 तिया 9 का तो जाएगा नहीं, ठीक है मेरे भाई 6 का ही जाएगा। 6 दूनी 12, 6 पंजो 30 और ये हो जाए 6 तिया 18, तो 25 पंजो 125, 125 बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाए, ठीक है 125/3 होगा। तो मेरे भाई अब ध्यान से देखो, अब तुमसे तो समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा आपका दूरी बटे में चाल। अब दूरी कितनी है मेरे भाई, दूरी देख लो 150 मीटर की तो ये है
और 250 मीटर की ये है, तो 150 प्लस में 250, 150 प्लस में क्या हो जाएगा 250, बटे में चाल कितनी है 125 बटे में 3, तो 150 और 250 कितना हो गया 400 हो गया, नीचे का 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, बटा में 125 हो जाएगा, तो 25 5 का 125, इसको काटेंगे 25 एकम 25, 25 6 का 150, तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 में 5 का भाग देंगे, 5 नाम का 45 और 3 बचेगा, 5 6 का 30, तो 9 पॉइंट में 6, यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सवाल था भाई, अगर आप इनको खुद करने बैठोगे ना तो इतना टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आधे से ज़्यादा स्टेप तो तुम माइंड में कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाने की, ये x प्लस वाई लिखने की, दूरी बटे चाल लिखने की, 150 प्लस 250 लिखने की, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको मैथ आती है तो, ठीक है। इतनी सी कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कर सकते हो। अगले सवाल को देखो भाई, 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 5 भाग 21 की पावर 3 का मान बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई तुम्हारे पास में है 3 की पावर 5 गुणा में है 7 की पावर 5। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास में 21 की पावर 3 है, 21 की पावर 3, 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा में 3 लिख सकता हूँ भाई, 7 तिया 21, तो या इसकी पावर 3 लगा सकता हूँ, इसकी पावर 3 लगा सकता हूँ, 7 तिया 21 तो और 3 पावर तो है ही, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3, भाई 7 तिया हो जाएगा 21, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब देखो जब भी चीज़ें बटे में होती है तो घात घट जाती है, देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और बीच में बटे का चिन्ह है तो घात घट जाएगी, तो 3 की पावर 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, बीच में बटा का चिन्ह है तो यहाँ पर भी 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा। तो भाई देखो 3 तिया होता है 9, 7 7 होता है 49, तो इनको जब गुणा करेंगे 9 है 9 है 81, 9 चौका 36 और 8 44, तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 441 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रेक्षण तुम्हारे सामने है 25, 92, 48, 17, 38, 93, 37 और 90 और 73 का समांतर माध्य बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई समांतर माध्य निकाल लो या फिर आप क्या निकाल लो, औसत निकाल लो, एक ही बात है, यही होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही फॉर्मूला बनेगा। तो मेरे भाई सबको जोड़ लो, देखो मैं ऐसे करता हूँ, इनको ऐसे जोड़ने में ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे वैसे जोड़ो, वैसे ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो कैसे, अब यहाँ पे मान लो 92 और 48 है, तो 92 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, सर 92 और 48 को जोड़ेंगे तो देखो ऐसे कर लो इनको, 92 प्लस में 48 इन दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर आए कितना 140 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर देखो 93 को और 37 को जोड़ोगे तो आंसर भाई 93 प्लस में 37, आंसर कितना आएगा मेरे भाई, आप बोलेंगे 130 इनको जोड़ने पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप ऐसे करो, इसको देखो, देखो 25 और 17 कितना होता है, आप बोलेंगे 25 और 17 तो मेरे भाई 32, ठीक है। या फिर देखो आपने 93 को और 37 को जोड़ लिया और 92 48, ऐसे कर देखो, इसको देखो 17 को और 73 को जोड़ लो, ठीक है। 17 प्लस में 73 को जोड़ेंगे तो 80 और ये हो जाएगा मेरे भाई आपका 90 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास में क्या बचा, एक तो मेरे भाई 90 बच गया, एक 25 बच गया और एक 38 बच गया, तो इनको जोड़ लो। 90 और 25 कितना होता है, आप बोलेंगे 115, 115 में 138 जोड़ेंगे तो सॉरी 115 में 38 जोड़ेंगे तो 38 और 5 होता है 43, यानी कि होता है 153 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अब 153 और हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो लास्ट में 3 आएगा, 4 और 3 7, 7 और 9 और 7 16 और 5 21 का 1 असल का 2 लगे, 2 और 2 413, कितना है मेरे भाई ये 3 संख्या 6 संख्या और 3 9 संख्या, तो 9 का भाग देंगे तो 9 चौका 36, इसका मतलब मेरे भाई कहीं ना कहीं हमने इनको जोड़ने में गलती कर दी है, तो कोई बात नहीं भाई दोबारा ही जोड़ लेते, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनेगा मेरे भाई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो अब इनको ऐसे ही जोड़ लो भाई, ठीक है। देखो 92 और 48 कितना होता है, आप बोलेंगे 140 होता है,
140 में 25 जोड़ेंगे तो आंसर होगा 165। 165 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 165 और 17, तो आप बोलेंगे सर 172, 182 हो जाएगा। 182 में अगर हम 38 जोड़ेंगे तो 190, 190 में 30 जोड़ेंगे 220 हो जाएगा। 220 में अगर 93 और 37 कितना होता है मेरे भाई? सर ये होगा 130, तो 220 में 130 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना? सर ये हो जाएगा 350। 350 में 90 जोड़ेंगे, आंसर हो जाएगा 440। 440 में अगर हम 73 और जोड़ देंगे तो 440 प्लस में अगर हम 73 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 7 और 4 11, असले 513 होगा। 513 में 9 का भाग देंगे, 9 पंजो 45 और 9 7 का 63। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाए। ठीक है मेरे भाई, तो इनको जोड़ने पे कितना आएगा? 513 में 9 का भाग देंगे 57 आएगा। 28,800 का कुल लाभ पी, क्यू और आर के बीच में इस प्रकार वितरित किया गया कि पी और क्यू का हिस्सा 17 और 5 है, क्यू और आर का हिस्सा 6 और 5 है। ठीक है मेरे भाई, देखो एक तरफ तो पी है, एक तरफ क्यू है, एक तरफ मेरे भाई आपका आर है। पी और क्यू को मिला है 17 अनुपात में 5 और इनको मिला है 6 अनुपात में 12। तो मेरे भाई देखो 17 पंजो 85, 17 छिक्का 102 हो जाएगा। ठीक है, 6 पंजो 30 हो जाएगा। ठीक है, और मेरे भाई 12 पंजो 60 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काट दो भाई, 6 से कट जाएगा क्या? ये 6 एकम 6, 6 से काट दो इसको। ठीक है, 6 एकम 6 और 4 बचेगा, 6 7 का 42। ठीक है, 6 पंजो 30 और इसको काटेंगे 6 से, 6 दाई का 60। ठीक है, तो मेरे भाई क्यों का लाभ बता भाई, देख तीनों में बांटा गया है। कितना पैसा? 28,800 रुपये को तीनों में बांटा। 17 और 5 22 और 10 32, तो 32 तो तुम्हारा ये हो जाएगा। क्यों का पूछा है तो मेरे भाई क्यों का तो 5 है, तो इसको 5 से गुणा कर दीजिए। 32 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 14 दूना 28, 14 3 42 और ठीक है 14 बार तो जाएगा नहीं, इसको 9 से काट दो। ठीक है, 9 से काटेगा तो ये कितनी बार कटे? 9 बार। तो 900 गुणा में 5 कर दो, 900 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजो 45। यही तुम्हारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। यदि 5 की पावर x प्लस में 1 बराबर में 1 है तो x का मान बताओ क्या होगा? तो मेरे भाई आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो फिर में पढ़ी होगी कि किसी भी संख्या की घात, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ऐसे करो, x की जगह पे माइनस का 1 रख दो, तो 5x की जगह पे माइनस का 1 रखूंगा और ये प्लस में 1 है तो प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 1 होती है। तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो इसलिए माइनस का 1 कर सकते हैं। 8 फरवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक अवधि के लिए 2000 पर 7% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज बताओ कितना होगा? ठीक है, तो देखिए 8 फरवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 कुल दिन बताओ कितने हो गए? महीने तो निकाल नहीं सकते, तो मेरे भाई कुल दिन बता दो कि कुल दिन कितने हो गए। तो भाई देखो फरवरी 2023 27 दिन की थी, तो 17 और 8 दिन ये, ठीक है, सॉरी 17 और 2 कितने हो गए? 19, यानी भाई 8 9 10 यानी 20। तो 20 दिन तो फरवरी के हो गए। फरवरी के बाद में आता है मार्च के हो गए 31 दिन और अप्रैल के हो गए 22 दिन। तो टोटल मेरे भाई दिन कितने हो गए? सर ये हो गए आपके 73 दिन। अब तुमको पता है कि अगर इन दिनों को साल बनानी है, तो आप ध्यान से देखो क्या करेंगे। देखो साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा रेट गुणा टाइम बटे में 100, यही फॉर्मूला होता है। मूलधन कितना है? 2000 का है, ठीक है। रेट कितनी है? 7% की है। अब टाइम देखो मेरे भाई, टाइम होता है 1 साल। अब 1 साल तो ये है नहीं, ये तो है 73 दिन। अब 1 साल में होते हैं 365 दिन,
365 दिन होते हैं, लेकिन हमारे पास में तो 73 दिन है, तो 73 बटा 365 हो गया। बटे में 100 हो ही जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। इसमें 73 में इसे भाग देंगे तो 7 पंजे में 5 बर जाएगा, 5 को इससे काटे 5 चौका 20, इधर 4 बचा इधर 7 बचा, तो 4 गुणा में 7 चौका 28। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 फरवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक टोटल देखो 20 दिन तो फरवरी भाई, 8, 9 और 10 3 दिन तो ये, और 11 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 17 दिन, तो 20 दिन तो फरवरी के, 31 दिन मार्च के, और 22 अप्रैल है तो 22 दिन अप्रैल के, टोटल हो गए 73 दिन। अब 73 दिनों को अगर साल बनानी है तो साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 नीचे 73 ऊपर काटा पीटी करेंगे 28 दिन आएगा। दो संख्याओं का योगफल 86 है, उनका अंतर 12 है, दोनों का गुणनफल बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई दो संख्याओं का योगफल यानी एक संख्या मान लो x है, एक संख्या y है, दोनों को जोड़ेंगे तो 86 आएगा। दोनों का अंतर यानी कि x माइनस का y, दोनों का अंतर कितना है सर 12 होगा। यहाँ से सबसे पहला काम तो ये है कि x और y की वैल्यू निकालो कितनी होगी। तो भाई देखो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देता हूँ। x और x कितना होगा 2x होगा, ये प्लस का y ये माइनस का y ये तो कट जाएगा। 86 और 12 कितना होगा 98 होगा। तो 2 का भाग 98 देंगे तो x की वैल्यू आएगी 49। तो अगर x की वैल्यू 49 है तो x की वैल्यू अगर 49 है तो फिर y की वैल्यू कितनी होगी सर, दोनों की वैल्यू 86 है, तो 86 में से 49 घटाएंगे तो मेरे भाई 7 बचेगा, और यहाँ पर मेरे भाई 7 यानी कि 37, यानी दोनों की वैल्यू भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो 86 आएगा। यानी एक संख्या 49 है, एक संख्या 37 है, तो दोनों का गुणनफल बताओ कितना होगा। तो 49 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 37 से। तो अगर 49 को 37 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मेरे भाई ये तो थोड़ा सा कठिन काम है। तो भाई देखो ऑप्शन दूर दूर है, ये 1700 ये 1900 ये 1800 ये 1600, ऑप्शन तो दूर दूर है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि 49 को लगभग 50 मान लेते हैं, मैं लगभग में निकाल देता हूँ, ठीक है, मैं लगभग में निकाल देता हूँ। 49 को मैं कर देता हूँ 50, इससे तो गुणा करना आसान हो जाएगा। तो इसको कर दो मेरे भाई 37 से, तो लगभग 5 3 15, देखो इसको करेंगे तो 7 पंजो 35, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 3 15 1850। तो लगभग में निकाला था हमने, तो लगभग में निकालेंगे तो 1800, भाई 1800 के लगभग में है ये, तो राइट आंसर तुम्हारा बी हो जाएगा। बाकी अगर तुम एग्जैक्ट करोगे ना 37 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा। तो भाई अब 37 को 49 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा कठिन काम है, तो मैंने 49 को लगभग 50 मान लिया, लगभग में आंसर भी आ जाएगा। अगला देखो भाई, किसी क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं में से 86% ने भाग लिया, उस क्षेत्र में कुल पंजीकृत मतदाता 18,000 हैं, तो कितने मतदाताओं ने भाग लिया। तो मेरे भाई देखो टोटल वोट देने वाले कितने हैं सर 18,000 हैं, इनमें से वोट कितनों ने दिया 86% ने वोट दिया है, तो 86% ने, भाई वोट देने वाले तो निकालने, तो 86 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 180 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 86 से, तो मेरे भाई लास्ट में 0 आएगा। 18 6 का 108, तो 10 बचेगा, 18 8 144 154, यानी यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मज़े, बाकी सभी का गलत। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्रिकेटर ने 12 पारियों में 77 रन बनाए औसत रन, ठीक है, 12 पारियों का जो एवरेज था वो कितना था सर, वो तो 77 था। 13वीं पारी में 266 रन बना दिए, 13वीं पारी में उसने टोटल, देखो ये तो क्या है सर, ये तो इनका औसत है। 13वीं पारी में टोटल रन कितने बनाए सर, इसने रन बनाए हैं कितने 266। तो देखो अब इसने देखो सारी पारियों में मान लो उसको 77 रन बनाए और इस पारी में उसने 266 रन बनाए, तो कितने ज़्यादा बना दिए सर ये। तो 266 में से 77 घटा दो मेरे भाई, तो 266 में 77 घटाऊंगा तो 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा, ठीक है, 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा, यानी 189 आ जाएगा। अब मेरे भाई सबका, ठीक है, 77 तो सबका था, यानी इसने 189 रन एक्स्ट्रा बना दिए। अब फिर वही बात कि भाई औसत है, रन है, तो सब में बटेंगे, और सारी पारी कितनी है 13 है, तो मेरे भाई 13 का भाग इसमें देंगे, तो 13 एकम 13
5 बचेगा, 13 चौके 52, 14 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। तो 14 पॉइंट में कुछ लगभग, भाई निकटतम पूर्णांक पूछा है तो 14 पॉइंट में कुछ आएगा, मतलब 15 मान सकता हूँ। ठीक है, 14 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा तो मैं उसको 15 मान सकता हूँ। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 28% मत मिला और वह 13,200 मतों से हार गया। तो वैध मतों की कुल संख्या बताओ कितनी है। तो मेरे भाई देखो, हारने वाले को कितने मिले सर? हारने वाले को मिले हैं कितने? 28% हारने वाले को मिले हैं। तो फिर जीतने वाले को कितने मिले होंगे सर? जीतने वाले को देखो, दुनिया में सब कुछ 100% है, तो 100 में से मान लो 28 तो इसको मिल गए, तो बाकी के जो 72 वोट हैं वो इसको मिले होंगे। भाई टोटल वोट 100 होते हैं ना, तो 100 में से हारने वाले को 28 मिल गई, तो जीतने वाले को 72 मिले होंगे। तो कितने वोटों से हार गया सर ये? तो 72 में से 28 घटाएंगे, 72 में से 28 घटाएंगे तो 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, 6 में से 44 वोटों से हार गया। जबकि 44 वोटों का संख्या यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 132 के पीछे 32,200 दिया हुआ है। तो 44 से इसको काटेंगे तो 3 बार कटेंगे, 300 आएगा। परसेंटेज का मतलब तो 100 होता है, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 30,000। तो सी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री होता है। एक टंकी के तल में एक छेद है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, तो भरने वाला तो प्लस में है तो प्लस में आएगा। छेद पूरी तरह से भरी टंकी को 5 घंटे में खाली करता है, तो खाली करने वाला माइनस में आएगा। दोनों मिलके मान लो 15 काम करेंगे, तो 3 पंजो 15 यानी कि प्लस का 5 आएगा, 5 तिया 15 यानी कि माइनस का 3 आएगा। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे? आप इसको इस तरीके से मान लो कि 5 लीटर पानी डाला, 3 लीटर वापस निकाल लिया, यानी 5 लीटर डालोगे 3 लीटर वापस निकाल लोगे तो 2 लीटर पानी बचेगा, और टोटल पानी 15 लीटर है, तो 15 में अगर तुम 2 का भाग दोगे तो 7.5 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी है। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई, किसी परीक्षा में बी को 50% अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 75% अंक प्राप्त हुए, जो कि अधिकतम 115 अंकों में से थे। बी के अंक ए के अंकों के कितने प्रतिशत थे? अपने उत्तर को 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें। तो मेरे भाई देखो, बी को कितने मिले हैं? 50 नंबर। भाई ए के अंकों से तुलना करवानी है, तो ए को तो 75 मिले हैं, परसेंटेज है तो फिर 100 से गुणा कर दीजिए। 25 दूना 50, 25 तिये 75, 2 को 100 से गुणा करेंगे 200, 200 में 3 का भाग देंगे तो 66 पॉइंट में 6 आंसर आएगा, जो इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। कुछ बच्चे सोच रहे सर 115 तो कहीं पर काम ही नहीं आया, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई, इसने बोला ही नहीं। इसने तो ये बोला है कि बी के अंक ए के अंकों के कितने प्रतिशत है, तो बी को मिले हैं 50, ए को मिले हैं 75, 50/75 परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुणा कर दो, काटा पीटी करेंगे 66 पॉइंट में 6, बात खत्म। क्लियर मेरे भाई? तो ये थी आज की क्लास। इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब मिलेंगे मेरे भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।